नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल एडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज इस शख्सियत से आप सबों को पुनः हम मिलाने वाले हैं। वह आजसू के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी। मित्रों, आप ये देख सकते हैं। जी सर, क्या लगता है, आपने जो पूर्व में घोषणा किया था कि मिस्टेक विधायक का जो है विदाई का तैयारी करो, सर क्या लगता है, क्या वह समय अब सर आ चुका है? जी, आपके दर्शकों को हम सबको जुहार करते हैं। और ये मिस्टेक विधायक वाकई में मिस्टेक विधायक है, हमने कोई गलत नहीं कहा है। गढ़वा की जनता ने उनके लोक लुभावने वादों में आ गई और गलती से लोग उनको वोट दे बैठे। यही तो है कि मिस्टेक विधायक उत्पन्न हो गया। अभी जिंदगी में दोबारा कभी विधायक नहीं बनेंगे। सर, आप मिस्टेक विधायक कर रहे हैं और जिस तरीके से मिस्टेक विधायक पुनः सत्ता पर काबिज होने के लिए और सत्ता पर आने के लिए जिस तरीके से भय और आतंक का माहौल गढ़वा विधानसभा में बनाया गया है, अब बारंबार मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन, तेजस्वी यादव, अभी सुन रहे हैं कि शायद पप्पू यादव, या वो कह लीजिए कि तमाम जो बड़े बड़े चेहरे को यहाँ पर बारंबार जो आगमन किया जा रहा है, जो बुलाया जा रहा है सर, और यही लोग जो कि ओपोजिशन को कहा करते थे कि माननीय पूर्व विधायक और प्रत्याशी का जनाधार इतना कमजोर हो गया है कि जनाधार को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक आज़ादी के बाद से पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा सर। इस पर क्या कहना है सर? देखिए, चुनाव में हर स्टार प्रचारक आते हैं। हेमंत सोरेन जी गढ़वा आए, भाजपा ने तो कुछ कहा नहीं, हमने भी कुछ नहीं कहा। कल्पना सोरेन आई, उनके तेजस्वी यादव आए। काहे तेजस्वी यादव आए? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के स्टार प्रचारक का शीर्ष लीडर में से एक हैं और यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बदला हुआ कि पलामू की धरती पर वो 3 बार आ चुके थे। उनकी भी इच्छा थी कि एक ही स्थान पर जाना उचित नहीं है, दूसरे स्थान पर भी जाना चाहिए, इसलिए उनको गढ़वा को चुनना पसंद आया। अच्छा सर, ये जो है कि ये जिस तरीके से सत्ता पर काबिज होने के लिए है ना, सत्ताधारी लोग जो है कि जिस तरीके से या विधानसभा में भय और आतंक का माहौल जो बनाए हुए हैं और इस तरह की घटना बारंबार जो देखने के लिए आ रहा है सर, इस पर क्या कहना है? देखिए, सभी बात तो पत्रकार महोदय आप ही कह दिए कि जो भय का माहौल और जो वातावरण गढ़वा में बना है ये वाकई में सत्यापित है। ये पत्रकार बंधुओं को भी पता है। जो बात आपने कहा वो बात मुझे बोलनी चाहिए थी। इसका मतलब कि आप भी इनके भय और जो यहाँ पे डरा करके लोगों को माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं, ये गढ़वा की जनता जान चुकी है। एक बात हम ये कहेंगे कि आप विकास की बात करते हैं, इनके जितने चमचे बेलचे लोग हैं, चाहे खुद हैं, ये बोलते हैं कि हमने गंगा का विकास का गंगा गढ़वा में बहाया। तो अब जरूरत क्या अन पड़ी है? मिथिलेश ठाकुर का छपा हुआ फोटो, तीर धनुष छपा हुआ घड़ी बंट रहा है, तीर धनुष छपा हुआ साड़ी बंट रहा है। अब बीच में अभी देखें कि महिलाओं को लगाने के लिए जो बिंदी आता है, टिकुली जिसको कहते हैं, उसके पत्ते में भी मिथिलेश ठाकुर का फोटो, चुनाव चिन्ह और नाम लिखा हुआ धड़ल्ले से बंट रहा है। और सबसे बड़ा दिलचस्प बात है कि गढ़वा का जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं खामोश है, क्योंकि हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ के मिस्टेक विधायक का। इसलिए सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से जनता तय कर चुकी है। हमको लग रहा है कि 35-40 हज़ार वोट से ज़्यादा मिथिलेश ठाकुर अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जनता इनको नकार चुकी है। हर क्षेत्र में देखिए, जेएमएम के लोग पिस्तौल दिखला करके, एक वीडियो आया, पिस्तौल दिखा करके, भय दिखला करके मिथिलेश ठाकुर के लिए लोग वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं। क्या पिस्तौल से वोट लिया जा सकता है? ये गुंडागर्दी जो गढ़वा में कायम करना चाहते हैं, कि गुंडागर्दी इस चुनाव के बाद 23 तारीख के बाद यहाँ से समाप्त हो जाएगी और इनको बिहार भेज देंगे हम लोग। ये कभी जिंदगी में अब दोबारा यहाँ का विधायक ये आदमी नहीं बन पाएगा। सर, इनके कार्यकर्तागण जो है सर, ये 30 से 35 पन्ने का विकास पुस्तिका लेकर के घूम रहे हैं सर, और लोगों को दिखा रहे हैं कि इसमें जो भी हमारी योजनाएं हैं, यदि किसी को कोई गलत साबित कर देगा, इसको हम इनाम देंगे सर। और सर जो है कि ये लोग इन्हें जो है सर विकास पुरुष की संज्ञा कहते हैं सर।
इस पर क्या कहना है सर? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि उनका किताबों में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गढ़वा के 2-3 विषय को आप देख लीजिए। ये भागोडी का जो नेशनल ग्रिड से जुड़ा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये रघुवर दास के सरकार में बना है। जैसे ही सरकार आई जनवरी में जाके मिथिलेश ठाकुर जी कैंची लेकर के उसका उद्घाटन किए। अंतर इतने हैं, भाजपा की सरकार बनाई और तो और विडंबना देखिए, जब आप मंत्री थे गर्मी के दिन में वही नेशनल ग्रिड का जब हाई टेंशन का तार वाला जो पोल गिर जाता है, 7 वो पोल गिर गया था पिछले गर्मी में, जिसमें 4 महीना लगा 7 वो पोल गाड़ने में। आप समझ सकते हैं कि इनका कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। अगर ये विकास का ढिढोरा जो पीट रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। जो गढ़वा में आज हाईवे बन रहा है कल्याणपुर में, ये कहते हैं कि हमारा दिन है, इनका उसमें कहाँ से रोल है? ये तो रीवा तक बन रहा है, ये रीवा के थोड़ी विधायक और मंत्री हैं जी। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। आप देखिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति है, आम आवाम लोगों को एक दवा तक नसीब नहीं हो रहा है। यही है तो विकास। बालू के लिए आप लिखिए ना, हम अपना मैनिफेस्टो में बालू का क्या किए? आम आवाम के लोगों से जुड़ा हुआ ये विषय था। आप हमेशा 5 साल तक बालू के नाम पर अपना मुंह बंद करके रखे। क्यों मुंह बंद किए? क्योंकि आप सीधा उसमें 2700 रुपये के हिसाब से प्रति ट्रैक्टर का पुगाही करने का काम किए। यही गढ़वा के जनता को मिला है। अरे गढ़वा को पूरा ये आदमी खंडर बना के रख दिया कि डाकू नहीं महा डाकू है जी। गढ़वा को हर कोने से लूटा गया। एलपीसी के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर 20% कमीशन लेता है। पैसा कहाँ जा रहा है? ये बात होता है। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि गुंडागर्दी के बल पर आप बस स्टैंड का जमीन में, खतियानी जमीन है, उसमें आप बस स्टैंड बना दिए। यही आपकी गुंडाई है। ये गुंडाई यहाँ नहीं चलेगी और गढ़वा की जनता जान चुकी है। सर इनकी जो योजनाएं जो है सर, जैसे कि टाउन हॉल और ये पार्क कह लीजिए या मान के चलिए कि घंटा घर कह लीजिए, और इसके बारे में हम बताते हैं ना, ये ना, और ये तमाम योजनाओं का जो है सर, इनके कार्यकर्ता ढिंढोरा पीटते हैं, दिखाते हैं। इसकी क्या सच्चाई है सर? आपको लग रहा है कि ये सब विकास का पैमाना हो सकता है? घंटा घर नहीं सर, टाउन हॉल विकास का पैमाना में माना जाएगा? आम जनता से जुड़ा हुआ विषय पर इनका मुंह बंद रहता है। पेयजल मंत्री कहने को है, हमने कहा था पिछले बार भी 4000 चापाकल बंद रहा, जिसका ये मंत्री वासर तक नहीं बदलवा पाया। आप बात करते हैं विकास का। जनता को पेट में पानी चाहिए, भोजन चाहिए, और बीमार हो तो उसको निःशुल्क जो है ना ऑपरेशन हो, समुचित उनको इलाज का सुविधा मुहैया होना चाहिए। एक भी अस्पताल में दवा तक नहीं मिलता है, बाहर से लोगों को दवा खरीदना पड़ता है। डॉक्टर का स्थिति यह है कि अस्पताल में एक भी ऑपरेशन नहीं होता, यही डॉक्टर अपना क्लिनिक में जा करके सभी तरह का ऑपरेशन करते हैं। अरे यार, बर्दाश्त कर दिया ये आदमी पूरे गढ़वा को। एक बार अंग्रेज का तर्क पर काम कर रहे हैं। अंग्रेज भी तो गढ़वा में नहीं, पूरे भारत में वही किया। यहाँ की खनिज संपदा को, बालू को, कोयला को, अबरक को, गोल्ड माइंस को, सबको लूट करके इंग्लैंड ले गया। ये भी आदमी लूट के ले रहा है। भारत का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने मिनरल जल वाटर जो है हर घर तक, लक्ष्य था कि सबके घर तक मिनरल वाटर पहुंचे। इससे मिनरल वाटर से भी भात का अधन दे खाना बना है, और इसलिए लोगों को अंदर बीमारी कम हो। जितना भी विकसित देश है वहाँ पर मिनरल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए छोटी मोटी समस्याएं या बीमार लोग वहाँ नहीं पड़ता है। इसका 5000 करोड़ रुपया का यहाँ पर उगाही हो गया। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे साथ थे, अपने विचारों को साझा कर रहे थे आजसू जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी। शुक्रिया सर, हमारे समाचार टीवी चैनल में आपको आने के लिए। तो बने रहिए मित्रों हमारे साथ। सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैमसन, और कैमरे के पीछे है मास्टर अजय सिंह जी। जय हिंद, धन्यवाद।